जय हिंद एंड हेलो गाइज, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं एसएससी जीडी कांस्टेबल एडमिट कार्ड 2025 के बारे में कि कैसे आपको ये एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है। पर गाइज यहां पर अभी आप सभी को पता ही है कि एडमिट कार्ड डाउनलोड होने स्टार्ट हो चुके हैं, सभी की एग्जाम सिटी और एग्जाम डेट आ चुकी है। पर प्रॉब्लम ये आ रही है कि आप लोग आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं कर पा रहे, और जब आप वेबसाइट के ऊपर एसएससी की आने के बाद लॉगिन करते हैं तो लॉगिन करने के बाद आपके सामने आपका डैशबोर्ड नहीं आ रहा है, ये वेबसाइट के अंदर इशू आ रहा है। और इसके अलावा बहुत सारे कैंडिडेट इस प्रॉब्लम को लेकर के चिंतित है कि सर हमारा जो एग्जाम सिटी है वो तो आ चुका है, बट अभी हमारे सामने एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो ये कब तक आएगा और इसको लाने का क्या प्रोसेस है और हम कब से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे, इसके बारे में जानकारी दीजिए। तो आपको यहाँ पर बहुत ही अच्छे से संपूर्ण जानकारी बताई जाएगी और आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया जाएगा ताकि आप इसको लेकर के परेशान ना हो और अपने एग्जाम की तैयारी को करते रहे। अब चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया कर दीजिए, और अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। इसके बाद में जो लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है आप ओपन करेंगे। इसको ओपन करने के बाद जानने को मिलेगा कि इसमें 39,481 वैकेंसी आपकी निकाली गई थी और फॉर्म आपने 14 अक्टूबर 2024 तक भरा था। और जो आपके एग्जाम है वो आपके 4 फरवरी से लेकर के 25 फरवरी 2025 तक होने वाले हैं। फिर आप यहां पर एसएससी की वेबसाइट के ऊपर आएंगे और आने के बाद में आप यहां पर लॉगिन और रजिस्टर इसके ऊपर क्लिक करेंगे, आपका रजिस्टर नंबर डालेंगे, आपका पासवर्ड डालेंगे और एक कैप्चा कोड डाल करके लॉगिन कर लेंगे। अभी जैसे ही आप लॉगिन करते तो आपके सामने आपका डैशबोर्ड एकदम से नहीं आ रहा है, बार बार आपके सामने एरर आ रहा है। एरर ये है कि आपको ब्लैंक दिखाई देता है, यानी कि बिल्कुल व्हाइट हो जाता है डिस्प्ले और कुछ भी शो नहीं होता। तो ऐसे में आप कुछ भी नहीं कर सकते, ये वेबसाइट का सर्वर डाउन होने की वजह से प्रॉब्लम है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप रात में 2 बजे 3 बजे 4 बजे उस समय के बीच इस वेबसाइट के ऊपर आकर के लॉगिन कीजिएगा। उस समय आपको कोई भी इशू नहीं आएगा, क्योंकि उस वक्त वेबसाइट के ऊपर बहुत ही कम ट्रैफिक होगा, बहुत ही कम कैंडिडेट होंगे और ऐसे में वेबसाइट का सर्वर सही से काम करेगा और आपके सामने ये जो ब्लैंक वेबसाइट दिखाई देने का इशू है लॉगिन करने के बाद, ये आपके सामने नहीं आएगा। और अगर आप आपका पासवर्ड भूल चुके हैं तो आप फॉरगॉट पासवर्ड के ऊपर क्लिक कीजिएगा, गेट वेरिफिकेशन कोड इसके ऊपर टिक करके कंफर्म कर दीजिएगा। और कंफर्म करने के बाद में यहां पर आपकी जो जरूरी इन्फॉर्मेशन है वो देने के बाद आप आपका जो पासवर्ड है वो रीसेट कर लेंगे। आपको आपका पासवर्ड ईमेल और मैसेज के माध्यम से सेंड कर दिया जाएगा। इसके अलावा फिर गाइज जैसे ही आप लॉगिन कर लेंगे, क्योंकि मैंने अभी यहाँ पर काफ़ी बार ट्राई किया तब जाकर के मेरे सामने यहाँ पर ये वेबसाइट ओपन हुई है। ओपन होने के बाद में आपके सामने आपका डैशबोर्ड आएगा इस तरह से। फिर आपको यहाँ पर सिटी जीडी 2025 पेपर फर्स्ट इसके ऊपर क्लिक करना है और एग्जामिनेशन के अंदर आप यहाँ पर कांस्टेबल जीडी सेलेक्ट कर लेंगे, एग्जामिनेशन ईयर के अंदर 2025 और चेक स्टेटस इसके ऊपर क्लिक करेंगे। देन आपको यहाँ पर आपकी जो एग्जाम डेट है और जो आपकी एग्जाम सिटी है वो देखने को मिलेगी। मैं आपको बता दूं कि जो भी आपकी एग्जाम डेट है उसके 4 दिन पहले से ही आप आपका जो एडमिट कार्ड है वो डाउनलोड कर पाएंगे। आपको यहाँ पर बोला भी है कि दी सिटी विल बी रिवील्ड 10 days बिफोर एंड दी एडमिशन सर्टिफिकेट कमीशन कॉपी विल बी रिवील्ड 4 days बिफोर दी एग्जामिनेशन डेट। यानी कि आपकी एग्जाम डेट के 10 दिन पहले तो आपकी एग्जाम सिटी आएगी और फिर जो भी आपकी एग्जाम सिटी शो हो रही है और जो भी आपकी एग्जाम डेट है उसके 4 दिन पहले से आप आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे। और आप यहां पर देख सकते हैं ये मेरी इन्फॉर्मेशन है, इसमें एग्जाम डेट 7 फरवरी 2025 है और जो मेरी एग्जाम एडमिट कार्ड आई है वो आज की डेट यानी कि 3 फरवरी 2025 में आई है। यानी कि पूरे 4 दिन पहले से ही मेरा एडमिट कार्ड अवेलेबल हुआ है डाउनलोड करने के लिए। तो इसी प्रकार से अगर आपको यहाँ पर डाउनलोड एडमिशन सर्टिफिकेट का कोई ऑप्शन देखने को नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब है कि अभी आपके एग्जाम डेट में 4 दिन बाकी है, और जब तक वो 4 दिन नहीं आएंगे तो तब तक आपको यहाँ पर डाउनलोड एडमिशन सर्टिफिकेट का जो ऑप्शन है वो देखने को नहीं मिलेगा। तो आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है। अगर आपका फॉर्म एक्सेप्ट है और आप इस तरह से आपके फॉर्म का स्टेटस चेक कर पा रहे हैं जहां पर आपको आपकी एग्जाम डेट एग्जाम सिटी शो हो रही है, तो आपका एडमिट कार्ड भी 100% आ जाएगा एग्जाम डेट के 4 दिन पहले से। तो आपको इसमें बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है और अपनी तैयारी को करते रहना है। और जैसे कि मैंने आपको कहा, बस आपको ध्यान रखना है कि जब भी आपकी एग्जाम डेट है उसके 2 दिन पहले 3 दिन पहले 4 दिन पहले जाकर के आप एक बार इस वेबसाइट पर आइए और फिर अपना जो एडमिट कार्ड है वो डाउनलोड कर लीजिए। आपको कैसे करना होगा, सिंपल, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि आप यहां पर आएंगे, चेक स्टेटस के ऊपर क्लिक करेंगे और फिर आपको आई विल अबाइड बाय द इंस्ट्रक्शंस गिवन इन द एडमिशन सर्टिफिकेट इसके ऊपर क्लिक करेंगे। डाउनलोड एडमिशन सर्टिफिकेट के ऊपर क्लिक करेंगे। यहां पर आपको इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं कि अभ्यर्थी ध्यान रखें कि यह प्रवेश
प्रवेश प्रमाण पत्र आयोग के रिकॉर्ड हेतु परीक्षा केंद्र में रखा जाएगा। तदनुसार अभ्यर्थी को सलाह दी जाती है कि इस प्रवेश प्रमाण पत्र के अतिरिक्त प्रति संदर्भ हेतु अपने पास रखे। यानी कि जो आप एडमिट कार्ड लेकर के जाएंगे ये आपसे वहीं पर जमा करा लिया जाएगा, ऐसा उन्होंने आपको बोला है। इसलिए आपको जब इसकी फोटोकॉपी कराए 2-3 फोटोकॉपी अपने पास रखनी है, क्योंकि बाद में आपको इसकी आवश्यकता पड़ने वाली है। इसलिए आपको पहले से ही अपनी 2-3 फोटोकॉपी घर पे रखनी है या फिर पीडीएफ को अपने पास सेव रख लेना है और बाद में प्रिंट करा लेना है। इसके अलावा बोला कि अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि प्रवेश पत्र को कहीं से भी मोड़े या स्टेपल ना करे, यानी कि आपको एडमिट कार्ड कहीं से भी मोड़ना नहीं है। और इस साथ ही कहा है कि आपको जो आपका प्रिंट आउट निकलवाना है ये आपको अच्छे गुणवत्ता से निकलवाना है। अच्छी गुणवत्ता से मतलब है कि अगर आप इसको कलर में प्रिंट कराएंगे अच्छी प्रिंटर से जिसमें कि सभी डिटेल आपकी अच्छे से शो हो तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। वैसे आप ब्लैक एंड व्हाइट भी निकलवा सकते हैं। अब आप प्रोसीड टू डाउनलोड कर देंगे तो इसके बाद में आपके सामने आपका एडमिट कार्ड इस तरह से आ जाएगा। अगर आप यहाँ पर आपका जो फोटो है, सिग्नेचर है या फिर ये जो कोड है, बार कोड, ये दिखाई नहीं दे रहा है, आपको ब्लैंक आ रहा है, तो आपको दोबारा से वेबसाइट रिफ्रेश करके अपना एडमिट कार्ड जनरेट करने की कोशिश करना है, क्योंकि ये भी सर्वर का इशू होता है जिस वजह से आप यहाँ पर आपका फोटो साइन नहीं देख पाते हैं। तो इस तरह से आपके सामने आपका एडमिट कार्ड जनरेट हो जाएगा, जोन आपको देखने को मिलेगा। आप यहाँ पर इसको डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करने के लिए आपको यहाँ पर क्या करना होगा, आप यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस एडमिट कार्ड को पीडीएफ के रूप में सेव कर लेंगे और बाद में गाइज आप इसको प्रिंट करा लेंगे। अगर आप ये एडमिट कार्ड कंप्यूटर से डाउनलोड कर रहे हैं तो आपको Ctrl+P का इस्तेमाल कर लेना है। आपके सामने इस तरह से एडमिट कार्ड को प्रिंट करने के ऑप्शन आ जाएंगे। आप डेजिग्नेशन में सेव एज पीडीएफ के ऊपर क्लिक करके इसको यहाँ से सेव कर दीजिएगा और सेव करने के बाद में ये जो फाइल है वो आपके पीसी के अंदर सेव हो जाएगी। और उसके अलावा अगर आप इसको मोबाइल से डाउनलोड कर रहे हैं तो आपको उसमें राइट साइड के ऊपर क्लिक करके देख लेना है कि प्रिंट का ऑप्शन आ रहा है या नहीं आ रहा है। बेसिकली आ जाता है, उसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप इसको पीडीएफ के रूप में सेव कर लीजिएगा। अब इसमें आपको क्या क्या जानकारी देखनी है वो आप चेक कर लीजिए। आपको यहाँ पर आपकी मेन इन्फॉर्मेशन तो देखने को मिलेगी ही, साथ ही साथ आप नीचे की तरफ आएंगे तो आपको इसमें यहाँ पर बोला है कि परीक्षा स्थल पर निरीक्षक की उपस्थिति में भरा जाना है। आपको यहाँ पर जब आपका पेपर चल रहा होगा एक पैराग्राफ मिलेगा जो कि आपको आपकी रूम इन्विजिलेटर यानी कि रूम निरीक्षक की उपस्थिति में लिखना होगा अपने हैंड से। इसके अलावा यहाँ पर आपको प्लीज राइट योर मदर नेम, आपको आपकी माता जी का नाम लिखना है। फिर यहाँ पर है केंद्र पर्यवेक्षक के सील हस्ताक्षर, साथ ही उम्मीदवार के हस्ताक्षर, सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट आवेदन पत्र पर किए गए हस्ताक्षर के समान, यानी कि जो फॉर्म में आपने अपने सिग्नेचर अपलोड किए था वही सिग्नेचर आपको इसी तरह का यहाँ पर करना है। उसके बाद में आता है उम्मीदवार के बाएं अंगूठे का निशान, तो आप बाएं हाथ के अंगूठे का निशान यहाँ पर लगाएंगे और निरीक्षक का नाम एवं हस्ताक्षर यहाँ पर आप करेंगे। ये करने के बाद नीचे की तरफ आएंगे और इसमें जो बाकी के इंस्ट्रक्शन है वो भी पढ़ लेंगे। एक तो आपको ये क्या लेकर जाना है, अगर उसके बारे में बात करें तो आपको एक तो एडमिट कार्ड लेकर के जाना है जो कि मैंने आपको बता दिया है। साथ ही साथ आप एक गवर्नमेंट द्वारा जारी आईडी लेकर के जाएंगे जिसमें कि आप आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस यानी कि इनमें से किसी भी आईडी का इस्तेमाल कर सकते हैं। ध्यान दीजिए ये आईडी आपकी ओरिजिनल में होनी चाहिए और इस आईडी के अंदर वही डिटेल आपकी होनी चाहिए जैसे कि नाम, डेट ऑफ बर्थ जो कि आपने फॉर्म के अंदर भरी हो। फिर गाइज यहाँ पर आप नीचे की तरफ आएंगे तो आप एक पानी की बोतल लेकर के जा सकते हैं। सेकेंडली आपको मैंने बता दिया है कि आप ये जो एडमिट कार्ड है उसकी फोटोकॉपी एक दो घर करा करके रख लेंगे और एक आपको वहाँ पर लेकर के जानी है। जो मेन चीज़ है वो ये, एक तो एडमिट कार्ड और दूसरा आपका आईडी। और इसके अलावा जो इंस्ट्रक्शन है उसमें जो चीज़ें आपको ले जाने की अनुमति है वो आप लेकर के जा सकते हैं। जिन चीज़ों के लिए आपको मना किया है वो आपको नहीं करना है। सो गाइज इस तरह से आप लोग इसको डाउनलोड कर लेंगे। अब अगर आपसे डाउनलोड नहीं हो रहा है और आप मेरे द्वारा इसको डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप कैसे कराएंगे, उसके लिए गाइज जो लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है आप ओपन करेंगे, सबसे लास्ट में आएंगे। कमेंट में जानकारी मत देना, यहाँ पर दी हुई जानकारी पब्लिक हो जाती है, फिर उसको सभी लोग देख सकते हैं और आपका अकाउंट कोई भी लॉगिन कर पाएगा। इसलिए आप सबसे लास्ट में आकर के कॉन्टैक्ट अस के ऊपर क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको आपका नाम डालना है, आपकी ईमेल आईडी, आपका फोन नंबर जो कि व्हाट्सएप का होना चाहिए क्योंकि यहीं पर आपको एडमिट कार्ड का पीडीएफ सेंड किया जाएगा। मैसेज के अंदर आप यहाँ पर आपका रजिस्टर नंबर देंगे, आपका पासवर्ड देंगे और साथ ही साथ आप लिखेंगे एसएससी जीडी एडमिट कार्ड 2025। जितना इंपॉर्टेंट रजिस्टर नंबर और पासवर्ड लिखना है उतना इंपॉर्टेंट यहाँ पर एसएससी जीडी एडमिट कार्ड 2025 लिखना है। ये गाइज इसलिए मैं आपसे लिखवा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास और भी काफ़ी सारे एग्जाम के एडमिट कार्ड आंसर की रिजल्ट चेक करने की इन्फॉर्मेशन आती रहती है। तो अगर आप डिपार्टमेंट नेम या बोर्ड नेम नहीं बताते तो मुझे नहीं पता चलता है कि ये इन्फॉर्मेशन किसकी है और मुझे इसका क्या करना है और कहाँ पर चेक करनी है। इसलिए आप यहाँ पर रजिस्टर नंबर, आपका पासवर्ड और साथ ही एसएससी जीडी एडमिट कार्ड 2025 लिखिएगा और सबमिट कर दीजिएगा। सबमिट
करने के बाद जानकारी मेरे पास आएगी और जितनों का हो पाएगा वो एडमिट कार्ड डाउनलोड करके आपको आपके व्हाट्सएप पर सेंड किया जाएगा और उसके लिए आपसे कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा, क्योंकि मेरी कोशिश ये रहती है कि आपने इतने टाइम से जो मेहनत की है वो आपकी वेस्ट ना जाए और आप समय रहते अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर ले। सो आई थिंक एंड आई होप आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। अगर आई है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। कोई सवाल कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।